नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आज हम उस यात्रा की बात करेंगे जो हर दिन हमारी गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल के रूप में होती है। एक ऐसी कहानी जिसे हम महसूस तो करते हैं पर शायद समझते नहीं। ये कहानी है उन अनगिनत लोगों की जो इस ईंधन को हमारे वाहनों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल आखिर बनता कैसे है? ये प्रक्रिया कितनी जटिल और विस्तृत है। ये जानना बेहद रोचक है कि यह ईंधन कैसे धरती की गहराइयों से निकलकर हमारे वाहनों तक पहुंचता है। ये आपके वाहन तक पहुंचने से पहले कितना लंबा सफर तय करता है। ये सफर न केवल भौगोलिक रूप से लंबा है, बल्कि इसमें कई चरण और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। आज हम जानेंगे कि यह काला, गाढ़ा तरल कच्चा तेल कैसे धरती की गहराइयों से निकलकर आपके वाहन तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया विज्ञान, तकनीक और मानव प्रयासों का एक अद्भुत संगम है। यह सिर्फ विज्ञान या तकनीक की नहीं, बल्कि मेहनत, खोज और लाखों लोगों के प्रयासों की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जो दिन रात इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए काम करते हैं। तो चलिए सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि हम समय में पीछे जाकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह यात्रा हमें उन अनदेखे नायकों के पास ले जाएगी जिनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह सब संभव नहीं होता। हम जानेंगे कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाला हर लीटर ईंधन अपने पीछे कितनी लंबी और अविश्वसनीय कहानी छिपाए है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करेगी कि यह ईंधन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि कच्चा तेल क्या है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो लाखों सालों में धरती की गहराइयों में बनता है। इसके बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा पहला पड़ाव है कच्चा तेल, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे क्रूड ऑयल या काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत और महत्व सोने से कम नहीं। लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती पर विशाल समुद्र थे, उन समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु और पौधे धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। समय के साथ इन पर मिट्टी, रेत और चट्टानों की मोटी परतें जमती गईं। धरती के अंदर बढ़ते दबाव और तापमान ने इन जैविक अवशेषों को एक गाढ़े काले तरल यानी कच्चे तेल में बदल दिया। कच्चा तेल असल में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं। यह ऊर्जा का खजाना है जिसने औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक हमारी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। भारत में कच्चा तेल मुख्य रूप से बॉम्बे हाई, गुजरात और असम जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। इन इलाकों में विशाल तेल भंडार है जहां से देश की जरूरत का कुछ हिस्सा निकाला जाता है। लेकिन भारत की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि हमें अपनी मांग का लगभग 50% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। खाड़ी देशों, अफ्रीका और कुछ अन्य देशों से तेल टैंकरों के जरिए भारत लाया जाता है। असम के डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना तेल कुआं स्थित है, जिसे 19वीं सदी के अंत में खोजा गया था। यह भारत के तेल इतिहास का गौरवशाली प्रतीक है, जहां आज भी तेल निकाला जाता है। कच्चा तेल अपने प्राकृतिक रूप में गाढ़ा, काला और अशुद्ध होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, डामर जैसी कई चीजें मिली होती हैं, जिन्हें अलग किए बिना सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां इसे अलग अलग तापमान पर गर्म करके विभिन्न उत्पादों में बदला जाता है। यही प्रक्रिया हमारे घरों, गाड़ियों और उद्योगों तक ऊर्जा पहुंचाती है। अब जानते हैं धरती की गहराइयों से इस काले सोने को बाहर निकालने की रोमांचक प्रक्रिया के बारे में। कच्चा तेल धरती की गहराइयों या समुद्र की तलहटी में छिपा होता है। यह तेल लाखों सालों में जैविक पदार्थों के दबाव और तापमान से बनता है, और आज भी इसे निकालना एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान हो या समुद्र के गहरे पानी, तेल की खोज और उत्पादन लगातार जारी है। समुद्र के नीचे छिपे तेल भंडार तक पहुंचना और भी मुश्किल है। यहाँ विशाल प्लेटफॉर्म समुद्र की लहरों पर तैरते हैं
और इनसे जुड़े इंजीनियर और कर्मचारी दिन रात काम करते हैं ताकि तेल सुरक्षित निकाला जा सके। वैज्ञानिक सिस्मिक सर्वे नामक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जमीन या समुद्र की सतह पर ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं जो नीचे की चट्टानों से टकराकर वापस आती है। इन तरंगों के विश्लेषण से पता चलता है कि कहां तेल या गैस के भंडार हो सकते हैं। जब संभावित भंडार मिल जाता है तब ड्रिलिंग रिग नामक विशाल मशीनें लगाई जाती हैं। ये मशीनें कई किलोमीटर गहराई तक छेद करती हैं ताकि धरती के भीतर छिपा कच्चा तेल सतह तक लाया जा सके। इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय और सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती है। समुद्र में ड्रिलिंग करना और भी चुनौतीपूर्ण है। यहां तैरते प्लेटफॉर्म पर भारी भरकम मशीनें लगाई जाती हैं और कभी-कभी हेलीकॉप्टर से कर्मचारियों को लाया और ले जाया जाता है। समुद्री तूफान और ऊंची लहरें इस काम को और भी जोखिम भरा बना देती हैं। जब कुएं से पहली बार तेल निकलता है तो वह अपने प्राकृतिक दबाव के कारण खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। यह नजारा देखने लायक होता है जब कच्चा तेल जोर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे जैसे दबाव कम होता है तेल निकालने के लिए पंप जैक जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो लगातार तेल को ऊपर खींचती है। निकाले गए कच्चे तेल में अक्सर रेत, पानी और गैस जैसी अशुद्धियां मिली होती है। इन्हें अलग करना जरूरी है ताकि तेल को रिफाइनरी में भेजा जा सके। इसके बाद कच्चा तेल टैंकर, ट्रकों, पाइपलाइनों या कभी-कभी ट्रेनों के जरिए देश भर की रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। यह सफर कई 100 किलोमीटर लंबा हो सकता है। अब हम रिफाइनरी के भीतर चलने वाली उस जटिल प्रक्रिया को देखेंगे जहां कच्चा तेल साफ होकर पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदलता है। कच्चा तेल अब रिफाइनरी में है, जहां विज्ञान और इंजीनियरिंग मिलकर इसे कीमती ईंधन में बदलते हैं। भारत की जामनगर, पारादीप, पानीपत जैसी रिफाइनरियां दुनिया की सबसे बड़ी है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को कई चरणों में बदला जाता है: आसवन, डिस्टिलेशन, क्रैकिंग और ब्लेंडिंग। इसे एक बड़े किचन की तरह समझिए, एक ही सामग्री से कई व्यंजन। सबसे पहले कच्चा तेल भट्टी में गर्म किया जाता है और भाप बनकर आसवन स्तंभ में जाता है। यहीं से शुरू होती है असली जादूगरी अलग अलग उत्पादों की। अब जानते हैं आसवन स्तंभ के भीतर क्या होता है। आसवन स्तंभ एक ऊंचा टावर जहां कच्चे तेल की भाप अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पादों में बदलती है। सबसे भारी कण डामर, मोम नीचे जमा होते हैं। डीजल और केरोसिन थोड़ी ऊंचाई पर जमा होते हैं। सबसे हल्के कण पेट्रोल, एलपीजी टावर के सबसे ऊपर इकट्ठा होते हैं। एक ही टावर में हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, डामर जैसे उत्पाद मिल जाते हैं। लेकिन ये उत्पाद अभी सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं होते। अब बारी है क्रैकिंग और ट्रीटिंग की, जो ईंधन को और बेहतर बनाते हैं। आसवन से पेट्रोल, डीजल तो मिल गया, लेकिन मांग के हिसाब से हल्के ईंधन कम होते हैं। क्रैकिंग प्रक्रिया में भारी तेलों को छोटे हल्के अणुओं में बदला जाता है, जैसे पेट्रोल। यह रिफाइनरी को ज्यादा पेट्रोल बनाने में मदद करता है। इसके बाद आता है ट्रीटिंग, जहां सल्फर जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। शुद्ध ईंधन से इंजन सुरक्षित रहता है और प्रदूषण कम होता है। भारत में BS6 जैसे मानक लागू हैं, जिससे ईंधन और भी स्वच्छ बनता है। अब अंतिम चरण ब्लेंडिंग, जहां ईंधन को परफेक्ट बनाया जाता है। पेट्रोल, डीजल अब शुद्ध है, लेकिन पेट्रोल पंप पर मिलने वाला ईंधन एक खास मिश्रण होता है। ब्लेंडिंग में इसमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, इंजन की सफाई, पावर और माइलेज बढ़ाने के लिए। ऑक्टेन या सीटेन रेटिंग बढ़ाने वाले एडिटिव्स इंजन को बेहतर बनाते हैं। आजकल पेट्रोल में एथनॉल भी मिलाया जाता है। यह गन्ने या मक्के से बनता है। एथनॉल से प्रदूषण कम होता है और किसानों को नया आय स्रोत मिलता है। इस तरह कई प्रक्रियाओं के बाद तैयार होता है वह पेट्रोल, डीजल जो आपकी गाड़ी में जाता है। अब जानते हैं यह ईंधन पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है। रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है, एक विशाल सप्लाई चेन के जरिए। सबसे पहले ईंधन पाइपलाइनों से बड़े स्टोरेज टर्मिनलों तक जाता है। जहां पाइपलाइन नहीं, वहां रेल या जहाजों से ईंधन पहुंचाया जाता है।
फिर टैंकर ट्रक ईंधन को पेट्रोल पंपों तक ले जाते हैं। पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। पेट्रोल पंप पर ईंधन भूमिगत टैंकों में भरा जाता है, जहां से आपकी गाड़ी तक पहुंचता है और आखिरकार करोड़ों साल पुरानी यह यात्रा आपकी टंकी में पूरी होती है। आज हमने देखा कि कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनने की यात्रा कितनी लंबी और मेहनत भरी है। हर बूंद कीमती है। इसे बचाना और समझदारी से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें भविष्य की ओर भी देखना है, जहां स्वच्छ और हरित ऊर्जा का रास्ता है। इलेक्ट्रिक वाहन, एथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे विकल्प उभर रहे हैं। इन तकनीकों से हम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। ऊर्जा का उपयोग सोच समझ कर करें, इंजन बंद रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं और बचत की आदत डालें। एक स्वच्छ, ऊर्जा कुशल और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।